लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। सभी को जय मसीह की कहती हूँ। परमेश्वर का वचन जो हर दिन हर समय हमसे बात करता है, और उस जिंदा वचन के लिए परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सारी महिमा सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को मिले। खुदावन आप सबको आशीषित करे, आप सबको ब्लेस करे, और प्रभु की महिमा आप अपने जीवन से जो है वो करने पाए। आज का वचन के लिए, सामर्थ्य वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत करो, डोंट वरी। मतलब अपने हर सिचुएशंस में जब आप चिंता करते हैं तो उन सिचुएशंस को, उन चिंताओं को आपको परमेश्वर को सौंपना। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जैसे कि फिलिपियों में बोलता है, फिलिपियो 4:6 की किसी भी बात में चिंता मत करो। किसी भी बात में, मतलब हर एक बात में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसा हमसे कहता है, और वो उन लोगों से कहता है जो प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो पाप से दूर है, जो परमेश्वर को मतलब अपना अर्पण कर चुके, उनके लिए ये परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है। सो आप सब ब्लेस है, आप सब जो है आशीषित है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और खुदावन आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे। तो वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे जो निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है, इस तरह से, इस फॉर्म में, इस वे में आपको धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आप जब परमेश्वर की प्रेजेंस में जाए तो इस तरह से आपको जाना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस तरह से मेरे पास आ कि तू हर एक बात में मेरा धन्यवाद कर। धन्यवाद कर, विनती के साथ निवेदन करते हुए आपको परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में अपने विनती निवेदन रख देने हैं, ताकि परमेश्वर आपको जो है वो ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे। हालेलुया। तो जो मसीह की जो शांति है, जो आपकी समझ से मैं कहूंगी कि परे है वो चीजें, वो बातें, वो शांति जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, उस तरह की अपरंपार अपार शांति जो पीस है, वो परमेश्वर का आपके अंदर जाता है। और परमेश्वर कहता है कि फिर तुम जो है जब इस तरह से करते हो, चिंता नहीं करते हो, विनती प्रार्थना को निवेदन के साथ मेरे सामने आते हो, तो मैं तुम्हें जो है अजीब शांति देता हूं, तुम्हारी समझ से भी परे तुम्हें शांति देता हूं, और तेरे जीवन भर तेरे विचारों का जो मसीह में मैं तुम्हें सुरक्षित रखता हूं। जो तुम्हारे विचार है वो सुरक्षित रहते हैं। परमेश्वर कहता है कि मसीह की शांति तुम्हारे अंदर तब आती है जब तुम्हारे विचार सुरक्षित हो जाते हैं, जब तुम मसीह में आ जाते, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है। तुम पाप की ओर नहीं अग्रसर होते, उसकी ओर नहीं झुकते हो, और तुम सिर्फ मेरी ओर देखते हो, तुम सिर्फ मुझसे मांगते हो, तुम सिर्फ अपनी दुहाइयां, अपनी प्रार्थना निवेदन मेरे आगे रखते हो, दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते हो, मुझसे मांगते हो, अपने मन को जो है आप नम्र रखते हैं, किसी के प्रति वैर विरोध नहीं रखते हैं। शांति वो परमेश्वर की फिर आपके अंदर आती है, और परमेश्वर आपको सुरक्षित करता है। जब हम देखते हैं दाऊद का हम एग्जाम्पल देखें, तो दाऊद जो था जब भी परमेश्वर के सम्मुख जाता था, तो वो अपनी विनती को लेकर जब जाता था, तो वो बड़े ही नम्र स्वभाव से लेकर जाता था। परमेश्वर की प्रेजेंस में जब जाता था तो वो चिंता नहीं करता था। बड़े से बड़े कोई प्रॉब्लम भी उसकी लाइफ में होती थी तो वो परमेश्वर की हजूरी में चला जाता था, और वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था। वो निवेदन को प्रार्थना के साथ एक विनती करते हुए जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था। जब हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि जब फलिस्ती लड़ाई के बाद उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को ले गए, तो वो परमेश्वर के सम्मुख गया, वो यहोवा के सामने गया, और परमेश्वर ने जो है वो उसको ब्लेस किया, उसको आशीषित किया। परमेश्वर से उसने पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, वो मेरे बच्चों को ले गए हैं, मेरी मतलब पत्नी को ले गए, तो अब इस कंडीशन में मैं क्या करूं। अब एक इंसान तो वो रो पड़ेगा, वो दुखी हो जाएगा, उसको कोई रास्ता नहीं सूझेगा, वो हताश हो जाएगा, वो निराश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वो इवन डेट की वो परमेश्वर की हजूरी में जाने की बजाय जो है वो और ही अपने रास्तों को ढूंढता फिरेगा खुद। मतलब उसका भरोसा परमेश्वर की बजाय कहां पर हो गया, कहीं और हो गया। तो आप फेल हो जाएंगे अपनी लाइफ में।
तो अब जब दाऊद की पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, फलिश्ती ले गई उनको, तो वो परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर से विनती की, प्रार्थना की कि परमेश्वर ऐसा हो गया, ये बहुत बड़ा दुख मेरे ऊपर टूट पड़ा है, ये दुख आ गया है मेरे ऊपर, तो मैं क्या करूं इस कंडीशन में। तो परमेश्वर कहता है कि वो उसको पूछता है दाऊद की परमेश्वर को कि मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, कि क्या मैं लड़ने के लिए जाऊं कि ना लड़ने के लिए जाऊं, मुझे क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुझे निश्चय, हाँ तुझे लड़ने के लिए जाना चाहिए, और तुझे जो है तू अपने पत्नी को, अपने बच्चों को उन फलिश्तियों के हाथों से निश्चित छुड़ा लेगा। तो निश्चय छुड़ा लेगा मतलब पक्का, श्योरली एक स्टैंप लग गई कि हाँ ये काम तेरा डन हो गया। वो क्यों डन हो गया? क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में चला गया, उसने परमेश्वर के आगे अपनी चिंता को, अपनी परेशानी को रख दिया। वो हताश हो गया, निराश हो गया कि हाय रब्बा मेरी तो वाइफ चली गई, मेरे बच्चे चले गए, हुण मेरा तो सारा कुछ ही लुट गया। बट उन्हें वो जी चिंता सी वो किन्नू दे दी? खुदावन नू दे दी। सो आज जब आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप देते हैं, परमेश्वर के सम्मुख रख देते, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता, आपको ऊंचा करता, आपको रास्ता दिखाता है। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे पुकार, तू मुझे पुकार, तो मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। क्या करूंगा? तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। वो किसी और की सुनकर नहीं कह रहा है, वो कहता है कि तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरी सुनता हूं, तुझे उत्तर देता हूं, और देता हूं उत्तर तब जब तू अपने स्वभाव को जो है वो बदलता है, नम्र होता है, मेरी आत्मा के फलों को मांगता है, पाप को छोड़ देता है, हर एक चीज जो तेरे अंदर जो गलत तुझको जो निगलती जा रही उस चीज से तू अलग होने की कोशिश करता है, और कहता है कि परमेश्वर मुझे इस गुनाह से, इस पाप से छुटकारा दे। तू कहता है कि परमेश्वर मेरी चिंता को मैं तुझे सौंपता हूं। परमेश्वर कहता है कि अपनी तमाम चिंताएं तुम मुझे सौंप दो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्या भला है, क्या आशीषित तुम्हारे जीवन में जो आशीष रखी है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो जब आपके जीवन में जो आशीष रखी है, परमेश्वर कहता है कि किसी भी बात में चिंता मत कर, तू सिर्फ क्या कर, तू सिर्फ मेरे आगे आ, प्रार्थना कर, अपने सिर को झुका, घुटनों के बल आ, हाथों को उठा, मुझसे मांग, विनती कर, प्रार्थना कर, निवेदन रख, अपने नम्र स्वभाव से रख, किसी इस बात से नहीं कि खुदावन मेरे विरोधियों को ढा दे, ऐसा कर दे, फलाना कर दे। तो जब ये चीजें आपके अंदर उबल रही हैं, पैदा हो गई है, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को वो दब जाता है, शैतान दबा देता है, वो आपकी प्रार्थना, वो विनती सुनी नहीं जाती। जब आप अपने मन को खाली करते हैं, नम्र करते हैं, नम्र स्वभाव से, धैर्य पूर्वक, शांति से परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, अपने दुख का हाल बखान करते हैं, बयान करते हैं, परमेश्वर के आगे वो निवेदन रखते हैं, वो प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी चिंता को दूर करते हैं। सो मेरे प्रियो, आज हम बहुत सी बहनें, बहुत से भाई परेशान, उनके बच्चे जो हैं उनसे दूर हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप इस निवेदन को परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं कि मेरा हस्बैंड इस चीज में जो है एडिक्ट है, मेरी वाइफ इस चीज में एडिक्ट है, मेरे बच्चे इस चीज में एडिक्ट हैं। उस प्रेयर को, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को आप परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपने जीवन को तब्दील करें, अपने जीवन को जो है वो आप अलग करें उन चीजों से जो आपको प्रॉब्लम्स की ओर धकेलती है। हो सकता है अभी तक आप प्रेयर तो करते जा रहे हैं, पर अभी तक भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई गुनाह है, चुगली, निंदा है। हो सकता है आप अपनी सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बहू बेटे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वो चीजों में कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली में जो है वो डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहे हैं। आप वैर विरोध रखते हैं, घर में फैमिली में होती ना, दरानी होती है, जेठानी होती है, जेठ होते हैं, देवर होते हैं, ननंद होती है, सास ससुर होते हैं, तो आप उस फैमिली में एडजस्ट नहीं हो रहे और दिन रात क्या कर रहे हैं? चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपनी घर की फैमिली की बातों को आप किसी और को बता रहे। बंद कर दे आज से, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। मैं आपको 100% आपको लिख कर दे दूंगी, 101% की परमेश्वर आपकी लाइफ को ऊंचा करना चाहता है। वो चाहता है कि कुछ चीजों की घटी है तेरे अंदर, उन चीजों को छोड़ दे, त्याग दे, ताकि तू ब्लेस। दाऊद का एक नेचर था ही
कि वो परमेश्वर के सम्मुख जब जाता था तो विनती और प्रार्थना सहित जाता था। पहाड़ कोई भी टूट पड़े, युद्ध 66 लड़ाइयां जीती है दाऊद ने, बाइबल ये बताती है। देखिए 66 इम्पॉसिबल चीज है ना ये, अगर परमेश्वर जिसके जीवन में ना हो तो वो इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ इंसान है। और खुदा क्या कहता है कि मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया, तो तू विनती प्रार्थना कर, मैं तो तुझे देने का राइट रखता हूं, तुझे तो मैंने अधिकार दे दिया। यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया शैतान की तमाम युक्तियों को वो कुचलने का, दबाने का, उसको खत्म करने का, नाश करने का, शैतान की हर एक योजना को फेल करने का। हर एक जादू टोना आपके जीवन का हिस्सा ही नहीं है, कोई निराशा आपकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं है। पर जब परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर की ओर देख रहे तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से आप पाएंगे। अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलता है, ब्लेस करता है। किस कंडीशन में? किन लोगों के लिए ये वचन है? जो प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के नियमों पर, उसके जो कानून बने हैं उस पर चलने पर परमेश्वर को पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं, दिन रात उसके नाम की दुहाई देते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं, अपनी हर एक चिंता, मैंने एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन की बात नहीं की कि तेरे ते बीमारी पेगी ताही तू मैंने याद करी, जब तेरे ते कर्ज चढ़ जाएगा ता तू मैंने याद करी। परमेश्वर कहता है जो जो भी तेरी लाइफ में हो रहा है, तू हर एक बात को विनती, निवेदन, प्रार्थना के साथ शांत मन से, मन को नम्र करता हुआ मेरे सम्मुख रख दे। मैं उसे डन कर चुका हूं, मैं उसे खत्म कर चुका हूं चीजों को तेरे अंदर से, तेरी प्रॉब्लम्स को नाश कर चुका हूं, तेरी लाइफ से निकाल चुका हूं। शैतान फेल है, शैतान झूठा है। जब तक बोलते ही रहेंगे कि हाँ ये जादू टोना मेरे पे हो गया, याकूब के वंशियों को कोई भी जादू टोना काम नहीं करेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करते, जादू टोना चलती रही ऐसे के तैसे, मेरे रास्ते जो कुछ भी पिया होगा मैंने कोई परवाह नहीं है कि कोई दिन का विचार मेरे लिए नहीं बना, सब दिन परमेश्वर की ओर से बने। मेरा विश्वास उस खुदा की ओर है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। यीशु मसीह करते थे ना, सबत के दिन भी चंगा करते थे, तो फरीसी याजक कहते थे कि क्यों चंगा करते हो, सबत के दिन पाप करते हो, तुम खुदा का खुद को कैसे कह सकते हो कि तुम मसीहा हो या कुछ भी हो, जो भी हो, परमेश्वर हो। कहते कि क्या 7 दिन नहीं है वो काम, 6 के 6 दिन नहीं करते हम, 7वें दिन काम क्यों ना करे, वो वाला काम हम क्यों ना करें जो भलाई का है, जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के कामों को हम क्यों ना करें। तो आपको अपने विनती, निवेदन, प्रार्थना सहित जाना है परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर आपकी तमाम चिंताओं को जो है वो खत्म कर देगा। जब डिक्लेयर करेंगे कि ये बीमारी मेरे लाइफ का हिस्सा नहीं है, यीशु के लहू से मैं धोया गया हूं, यीशु के लहू से मैं मोल लिया गया हूं, उसने मेरे लिए कोड़े खा लिए। अरे भाई मेरी बहनों, ये नॉर्मल बात नहीं है। जब एक जीवित वचन को एक रेमा वचन बना लेते हो, या बाइबल पढ़ते आपको मिल जाता है, या वचन सुनते आपको मिल जाता है कहीं से, तो वो रेमा वचन आपकी लाइफ में काम करता है, वो आपकी स्पिरिट को ट्यून करता है, आपकी हर परेशानी, हर चिंता को दूर करता है। जब आप बोलते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, आप यकीन माने वो रोग आपकी लाइफ से, वो दर्द आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से चला जाता है। जब आप बोलते हैं कि जादू टोना मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, किसी ने कुछ भी किया हो, मैं तो अपने उस सर्वशक्तिमान खुदा की ओर देखता हूं जिसने मुझे रचा है, मुझे बनाया है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। कुछ भी आपके बच्चे गलत संगति में है, आप प्रेयर कर सकते हैं, कहें कि परमेश्वर मेरे बच्चे आशीषित है, ब्लेस है, ये तेरी ओर से चुने गए हैं, मैं बदल चुका, मैं तुझ में आ गया, तो मेरी आगे आने वाला वंश, मेरी पीढ़ी, मेरे बच्चे, वो सब कुछ खुदावन तेरे और मुड़ चुके हैं। हमारा डीएनए चेंज हो गया। अगर खुदावन ने आपको अन्य जाति में से चुन लिया, दैट मीन्स आपका डीएनए चेंज हो गया। अब आप अपने माँ बाप के थ्रू जब पैदा हुए थे तो पाप की संतान बनकर पैदा हुए, पर जब यीशु मसीह का लहू आपके अंदर आया तो अब आप यीशु मसीह की डीएनए में आ गए, उसके लहू में आ गए, उसके फ्लो में चले गए। तो यीशु मसीह कहता है जो मेरे चुने गए हैं, जो मेरे बुलाए गए हैं, जो ठहराए गए हैं,
वो साथ लेकर जाऊंगा। स्वर्ग की मिरास उनकी है। मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे ना कहता। तुम चलो, तैयारी करो इसकी। तो अपने जीवन को ऐसा बनाए कि खुदावन, अब मेरा खुदा, मैं जीवित रहूं चाहे मर जाऊं, मैं चंगा हूं चाहे ना हूं, मुझे मैं ब्लेस हूं चाहे ना हूं, मेरा जीवन परमेश्वर तेरे लिए है और मैं तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए ही मरूंगा, तेरे लिए ही मेरा सब कुछ है। जैसे कि कल के वचन में मैंने बताया कि अपना सब कुछ सरेंडर करना भी वही बात है कि अपनी हर चिंता परमेश्वर के आगे रख देनी। अपने आप को, आप कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे सिर्फ परमेश्वर चला रहा है। मुझे अपने मुताबिक कुछ बातों में चलना है, दुनियावी ज्ञान भी रखना है, पर परमेश्वर के ज्ञान, उस विजडम को साथ लेकर। सुलेमान के पास विजडम थी परमेश्वर की अद्भुत, वो उसके चलाए चला। अद्भुत अद्भुत विजडम, सिर्फ विजडम मांगी थी, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दे दिया। आज खुदावन को आप एक चीज भी देंगे ना, वो आपको दुगनी चुगनी 100 गुना करके वापस आप ही की लाइफ में आपको देगा। वो कुछ नहीं रखता अपने पास, वो सिर्फ ये देखता है कि इसका मन कितना खुला है, इसका मन मेरे प्रति कैसा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपकी लाइफ को जो है वो ब्लेस करता है, आशीषित करता है उस कंडीशन में जब खुदावन पर आपका भरोसा है, आप खुदावन की ओर देख रहे हैं। दाऊद को विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे जो भी एडवाइस देगा, जो भी गाइडेंस देगा, जो स्वर्गीय मदद आएगी, वो मेरे लिए भली है। अगर मेरा खुदा मुझे कहेगा कि ठीक है इस तरह से कर, तो तब भी उन्होंने छूट के ही आना है। अब मेरा खुदा कह रहा है कि लड़ने जाना है, छुड़ा के लाना है, तो ठीक है खुदा, मैं जाऊं कि ना जाऊं। परमेश्वर कहता कि हाँ जा, निश्चित तू छुड़ा के लाएगा अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, तू बच्चों को, उस पूरी फैमिली को जो ले गई फलिश्ती, उस फैमिली को तू लेकर आएगा। तो आज अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, लंबी उम्र चाहिए, अच्छा व्यापार चाहिए, परमेश्वर कहता है मैं वो तुझे सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा। तुझे क्या करना है? तुझे मेरी आज्ञा को मानना है। हालेलुया। क्या करना है? मेरी आज्ञा को मानना है। तो अपने आप को क्या करना है? पवित्रताई में लेकर चले, नम्र स्वभाव रखें, परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में चलते जाए। खुदावन आपको गाइड करता रहेगा, गाइडेंस देता रहेगा। जब आप चलना छोड़ देंगे, खुदा भी रुक जाएगा। ऑफ कोर्स नेचुरल बात है कि अगर परमेश्वर के वचन पे चलना है, प्रॉपर उन आशीषों को लेना है, मसीह की शांति को पाना है, तो आप सब कुछ पाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरी शांति को पाएगा, तुम्हारे विचार सुरक्षित हो जाएंगे, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। तो क्या करना है मेरे प्रियो? इसके बाद अपनी हर एक चिंता को परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर आपको ब्लेस रास्ता देगा, ब्लेस लोग देगा, ब्लेस सोर्सेज अवेलेबल करेगा। तो क्या करना है? दुनिया की ओर कम देखना है, दुनियावी चीजों में कम एंट्री करनी है, कम घुसना है उसके अंदर। तो अपना फोकस कहाँ रखना है? परमेश्वर की ओर। जब आप इस चीज को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि मेरा सब कुछ तो भाई मेरा खुदा है, उसके सिवा तो मेरा कुछ भी नहीं, वो मुझ में जिंदा है, मैं उसमें जिंदा हूं, तो आप जो है, आपके अंदर यीशु मसीह फिर काम करना शुरू करेगा। उसका लहू आपको रिकवर करेगा, आपकी बॉडी से हर एक गंदगी, हर दर्द, हर तकलीफ, हर बीमारी को वो निकाल कर बाहर फेंकेगा। मत मौका दे शैतान को, मत बोले कि मैं बीमार हूं। 24 घंटे आप बोलते जा रहे हैं, अपनी बॉडी के ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आप बीमार रहेंगे, आप कैसे चंगे होंगे? वही उसकी बजाय आप बोले यीशु नाम से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं उसके लहू से खरीदा गया, उसका लहू मेरे अंदर है, उसका लहू मुझे रिकवर कर रहा है, मुझे हील कर रहा है, मुझे चंगा कर रहा है, मेरे रोग से मैं आजाद हो रहा हूं, मैं ब्लेस हो रहा हूं, मैं गरीबी में भी हूं, मैं तब भी ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं। आपके वर्ड्स जब चेंज हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली उस चीज को, उस हीलिंग को आप ले लेते हैं, उस डिलीवरेंस को आप ले लेते हैं, उस चंगाई को आप अपनी लाइफ में ले लेते हैं। हालेलुया। सो कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी बीमारी, कोई भी संघर्ष ये आपके लिए नहीं बने। जब तक आपकी ये जिंदगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी रहेगी, संघर्ष आता रहेगा, चिंताएं बनी रहेगी, पर परमेश्वर सिर्फ आपको एक सलूशन बता रहा है अपने वचन के जरिए। क्या करो मेरे प्रियो, क्या करो? अपनी तमाम चिंताएं, हर एक बात
आपकी चिंता कोई भी है, कोई भी चिंता है, आपको चिंता हो रही है मेरा हस्बैंड जो है ड्रिंक करता है, मेरी वाइफ जो है वो गलत संगति में चली गई है, मेरा हस्बैंड गलत संगति में चला गया, दिन रात वो जो है वो शराब पीता है, वो नशे करता है, मेरी वाइफ जो है वो हर समय जो है अपनी फैमिली की ओर ध्यान देने की बजाय और चीजों में इन्वॉल्व है, मेरे बच्चे जो है उनकी संगति खराब हो रही है। तो आप प्रार्थना निवेदन के साथ जो है परमेश्वर के सम्मुख जाएं। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको फ्री करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा, आपको सोल्यूशन बताएगा। और इतनी महान ये परमेश्वर की ये जो लाइन है, ये जो वचन की लाइन है, ये आयत है, तो ये इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है इस चीजों से, इन बातों से, इन वचनों से, कि आपका जीवन बदल जाता है। खुद ब खुद खुदावन आपसे बात कर रहा है पवित्र शास्त्र में से कि क्या करो, चिंता हो रही है, परेशानी हो रही है, दुख तकलीफ बढ़ गया, रोना आ रहा है, हताश हो गए हो, कोई छोड़ के चला गया है अपना, तो उसके लिए मत रो, मेरे सम्मुख आ जाओ। मैं तुम्हारा माँ भी हूँ, बाप भी हूँ, भाई भी हूँ, बहन भी हूँ, सब कुछ हूं मैं। जब सब कुछ अपना खुदावन को बना लेते हैं तो आपके बहन भाई अगर आपको छोड़ रहे हैं तो कोई मैटर ही नहीं करता, अगर वो छोड़ते हैं तो वो चले जाए, क्योंकि वो दुनियावी तौर पर आपको देख रहे हैं। आप परमेश्वर को क्या देख रहे हैं? हेवनली, स्वर्ग किससे आप परमेश्वर को और परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं। परमेश्वर आपका एक भी आंसू जो आपकी आंखों से बहा है, अंदर से बहा है, उसको देखता है, आपके दुख को देखता है कि मेरे इस बेटे ने, इस बेटी ने कितना दुख सहा है। तो वो आपके दुखों को जानता है, वो आपकी परेशानियों को, संघर्षों को जानता है। जो काम आपके सालों साल से नहीं बन रहे, उन कामों को भी वो जानता है। जो काम आपका 1 ईयर में बनना है, आप उसको 2 साल का कर लेते हैं, 5 साल का कर लेते हैं। किस वजह से? कुड़कुड़ाने की वजह से, परमेश्वर को ताने देने की वजह से। ब्लेसिंग को आप लेट खुद कर रहे हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो खुदावन आपकी लाइफ से दूर होता है। खुदा आपको आशीषित करना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, और इसके लिए आपको स्टेप उठाना है कि परमेश्वर मेरी सुध ले, परमेश्वर मेरी ये चिंता है, इसको दूर कर। परमेश्वर मुझे फाइनेंस की कमी और घटी आ रही है इस काम को करने के लिए, खुदावन आप मेरे फाइनेंस को ब्लेस करें, आप मेरे बच्चों को ब्लेस करें। खुदावन ये गलत संगति से दूर रहे, परमेश्वर आप इनको ब्लेस एनवायरमेंट दे, आप इन मेरे बच्चों को ब्लेस दोस्त दे, मित्र दे, सही लोग खुदावन इसकी लाइफ में एंटर करें। खुदावन इसका जीवन ब्लेस हो। खुदावन हर शैतानी योजना में इसके जीवन से डांटता हूं। रोज आप अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर के लिए बैठते हैं, तो आप डिक्लेयर करें अपनी लाइफ पर, अपनी फैमिली के ऊपर कि आज खुदावन का अनुग्रह मेरी लाइफ के ऊपर है, आज परमेश्वर मेरी लाइफ के ऊपर है। तो परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलता है, आपको ब्लेस करता है, आपकी लाइफ को जो है वो चेंज करता है। और हर एक चिंता जब आप परमेश्वर को सौंप देते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। सो मत भटके इधर उधर, मत जाए कहीं भी, सिर्फ पवित्र शास्त्र को उठाएं, बाइबल को उठाएं, खुदावन के वचन को पढ़ें, डिक्लेयर करें अपनी परिस्थितियों पर, आप जीतेंगे यीशु नाम से। हालेलुया। सो आई होप सो, मेरा विश्वास है कि आप आशीषित हुए आज के वचन के जरिए, आप ब्लेस हुए आज के वचन के जरिए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम आशीषों बरकतों के लिए। हे खुदावन, खुदा परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं खुदा, धन्यवाद इस अद्भुत वचन के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मेरे खुदावन, एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, इन्हें छूती हूँ, इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ ब्रदर महेंद्र के लिए खुदावन, इनकी बॉडी को खुदावन जी आपके लहू में कवर करती हूँ। मेरे परमेश्वर, इनकी तमाम दर्द यीशु नाम से खुदावन जी, तमाम तकलीफ यीशु नाम से निकले खुदावन। और खुदावन अब बता रहे खुदावन, इनकी लाइफ में जो भी आप ब्रदर, आप प्रार्थना करें अपनी बॉडी पर रखकर, और जब भी आप प्रेयर में बैठे तो आप परमेश्वर से मांगे कि खुदावन मेरे पापों, मेरे गुनाहों को माफ करे, क्योंकि ये आपको खुद अपने लिए प्रेयर करनी है। अपने सिर पर रखकर आप ऐसे प्रेयर करें कि खुदावन जितने भी गुनाह, जितने भी अपराध मेरी लाइफ के ऊपर है, जितने भी नेगेटिविटी, जो भी स्पिरिट्स मेरी लाइफ में है, खुदावन यीशु नाम से वो मैं आज डिस्कनेक्ट करता हूँ, और माफी मांगे खुदावन से, कहे कि खुदावन मेरे पापों, मेरे गुनाहों को माफ करे। खुदावन आपको उसी दिन हील करना शुरू कर देगा, आपको आजाद करता है खुदावन, आपको ब्लेस करना चाहता है खुदावन।
और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपको विजडम से भरे, अपने परमेश्वर अपने वचनों से आपको भरे। आप उन वचनों को जब डिक्लेयर करें तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करे। मैं कवर करती हूँ खुदा इस भाई को आपके लहू में कवर करती हूँ। खुदावन आपका लहू इस भाई के बॉडी पे खुदावन जी मैं डिक्लेयर करती हूँ, और खुदावन मैंने टच करती हूँ। खुदावन ये जहां भी मौजूद है इस समय, खुदावन तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे। खुदावन तेरा आत्मा इन्हें हील करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं विनती, ये निवेदन, ये प्रार्थना करती खुदावन तेरे सम्मुख आती। खुदावन मेरे खुदा इस भाई को हील करे राइट नाउ। तेरा पाक लहू इन्हें हील करे। खुदावन हर अंधकार की ताकत यीशु नाम से आउट हो जाए, इनकी बॉडी को छोड़ के चली जाए। खुदावन तेरा आत्मा इन्हें गाइड करे। खुदावन तेरा लहू इनकी लाइफ में काम करे। खुदावन जी यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। खुदावन हर दर्द, हर तकलीफ, हर सिर की जो प्रॉब्लम है, जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जो भी सिर दर्द है, यीशु नाम से दर्द की आत्मा इनकी देह को छोड़े और निकल जाए। यीशु नाम से हर दर्द की आत्मा इनकी देह से निकले और चली जाए। खुदावन तेरा पाक लहू में मैं इन्हें कवर करती हूँ, सिर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक। खुदावन तेरा पाक लहू इन्हें छुए। खुदावन जी तेरी सामर्थ इन्हें छुए। खुदावन तेरी सामर्थ इस भाई के ऊपर उतरे मेरे खुदावन। हर दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर गुनाह इसकी लाइफ से निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा इन्हें इनकी अगुवाई करे, इन्हें चलाएं, वचन में बढ़ाएं। खुदावन मैं प्रार्थना करती इस भाई का प्रार्थना का जीवन, विश्वास का जीवन खुदावन जी बढ़ जाए और तेरे नाम में तेरे जिंदा गवाही के साथ ये आने पाए। आमीन। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ उस बहन के लिए खुदावन जिन्होंने लिखा कि खुदावन वो 3 वक्त तेरे नाम की दुहाई देती है। तो खुदावन तू अपने जो प्रार्थना निवेदन रखते हैं तेरे सामने खुदावन, दिन रात तेरे नाम की दुहाई देते, तुझसे मांगते खुदावन, तू उनकी सुनता। परमेश्वर ये शक जो खुदावन इस बहन की लाइफ में है, जो एक खुदावन एक विश्वास की ओर तेरी तरफ देख रही है, जैसे अब्राहम खुदावन देखता था, पर खुदावन जब वो सारा को देखता था तो खुदावन वो टूट जाता था क्योंकि उसके बच्चा नहीं था। खुदावन सारा बूढ़ी हो चुकी थी खुदावन परमेश्वर, पर जब वो तेरी ओर देखता था तो खुदावन वो आशीषित होता था, वो ब्लेस होता था। उसे विश्वास था कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। खुदावन ये बहन आज अपनी प्रॉब्लम की तरफ ना देखे खुदावन, ये तेरी ओर देखने पाए खुदावन। जिस दिन मेरी बहन तू परमेश्वर को जान गई खुदावन के नाम को, उसको देखने का नजरिया तेरा बदल गया, वो उसी दिन, उसी समय, उसी घड़ी तेरी लाइफ को बदल देगा। खुदावन मैं प्रार्थना करती इनके हस्बैंड के लिए, इस बहन के लिए, इन्हें ब्लेस करती इस कपल को खुदावन जिसे तूने जोड़ा है, उन्हें कोई अलग ना करे, उसकी लाइफ में कोई भी शैतानी ताकत काम न करने पाए। खुदावन मैं इस बहन को ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। इसके हस्बैंड के ऊपर से हर नशे की स्पिरिट, हर वो ड्रिंक करने की स्पिरिट यीशु नाम से वो दूर हो जाए। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि ये ब्लेस हो जाए, ये हील हो जाए। तेरा आत्मा इसे छुए इस भाई को खुदावन, हर नशे की लत खुदावन इसकी बॉडी से निकले, डिस्कनेक्ट हो, ये आजाद हो, ये फ्री हो यीशु मसीह के नाम। इनका मन न करे खुदावन नशा करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए खुदावन जी। इनकी बॉडी खुदावन मैं आपके हवाले करती, खुदावन आपके लहू में कवर करती खुदावन। हर अंधकार की ताकत यीशु नाम से इस भाई की लाइफ से निकल जाए। इस कपल को ब्लेस करे, इस परिवार को ब्लेस करे, आशीषित करे, और खुदावन ये तेरे नाम की महिमा दे, गवाही दे, एक बड़ी गवाही दे। इनका विश्वास बुलंद हो जाए, चट्टान बन जाए खुदावन। और जब भी तेरे नाम में खुदावन इनके लाइफ से खुदावन तू महिमा पाए, जब भी ये बात करे, कहीं भी खुदावन तेरे नाम की चर्चा करे, तो खुदावन तू इनके जीवन से महिमा पाए।
इस बड़ी गवाही के साथ इन्हें ब्लेस कर, इस बड़ी गवाही के साथ इन्हें ब्लेस कर, इस भाई को हील करे राइट नाउ खुदावन जी। मैं ब्लेस करती हूँ, मैं ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ तेरे पाक लोगों में इस बहन को, इसके हस्बैंड को ब्लेस करती हूँ, कवर करती हूँ खुदावन। हर शैतानी योजना इस भाई की लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए, ये ब्लेस हो, ये हील हो, ये आशीषित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती खुदावन। ब्लेसिंग्स को मांगते खुदावन, जिन्होंने कहा खुदावन की मेरी मिनिस्ट्री के लिए, ग्रोथ के लिए प्रेयर करें खुदावन। सबसे पहले आप इनके जो तेरे पीछे ये चलते हैं खुदावन, आप इन्हें चलाएं प्रॉपर तरीके से खुदावन, चलाएं आप खुदावन। जितनी भेड़ें आपने इनको दी है वो बहुतायत, वो दुगनी, वो चुगनी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी मिनिस्ट्री खुदावन ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन। खुदा तेरी ओर से कलीसिया स्थापित हो, इनकी मिनिस्ट्री में और ज्यादा बढ़े खुदावन। तेरा वचन खुदावन इस भाई के जरिए खुदावन और ज्यादा फैले, तेरी डिलीवरीज, तेरी चंगाई का मस्सा इस भाई के लाइफ में उतरे खुदावन। मिनिस्ट्री से विकाई को ये वफादारी की आत्मा से करने पाए खुदावन। हर एक अंधकार की ताकत जो इन्हें बढ़ने से रोकती है यीशु नाम से वो डिस्कनेक्ट हो खुदावन की मिनिस्ट्री ब्लेस हो, ग्रो करे यीशु मसीह के नाम में खुदावन। मैं तमाम बहन भाइयों को तेरे पाक लोगों में कवर करती जो इस समय खुदावन लाइव है और तेरे नाम में, तेरे नाम की महिमा करते हैं। इन सबको आशीषित करती, इन सबको एक एक जन को खुदावन मैं तेरे पाक लोगों में कवर करती। जितनी आंखें इस समय इस प्रार्थना को देख रही है, सुन रही है, कान जितने सुन रहे हैं खुदावन, तेरा मस्सा, तेरा मन्ना, तेरा वचन, तेरी प्रार्थना, तेरे एक एक शब्द खुदावन इनके कानों के थ्रू खुदावन की जिंदगी में बैठ जाए, चला जाए और ये उस पर चले, अड़े रहे, खड़े रहे। जिस तरह आपने कहा परमेश्वर की चिंता मत करो किसी भी बात में, अपना हर एक निवेदन, हर विनती मेरे सम्मुख रखो। तो परमेश्वर ये अपनी जो भी चिंता, जो भी परेशानी तेरे आगे जब भी रखे आज के बाद खुदावन, तो ये खुदावन ब्लेस हो। आप इनकी हर चिंता को दूर करें, इन्हें आशीषित करें, इन्हें ऊंचा करें, इन्हें ब्लेस करें खुदावन जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक डिले की स्पिरिट इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो, हर बीमारी से ये शिफा पाए यीशु मसीह के नाम में। हर लानतें, शर्मिंदगियां इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक कमजोरी इनकी लाइफ से निकले यीशु मसीह के नाम में। हर एक देह में, इनके शरीर में जो दर्द है, जो तकलीफ है, जो नसें बंद है, यीशु नाम से वो नसें खुल जाए, यीशु नाम से वो अंग पैर इनके ब्लेस हो जाए, हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये छुटकारा पाए, ये रिहाई पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में खुदावन। तेरे नाम में महिमा को ये देखे खुदावन, तेरी ग्लोरी को देखे खुदावन। इनके जीवन में छुटकारा खुदावन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी मिनिस्ट्री हील हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ये आशीषित हो जाए चारों दिशाओं से। गुड न्यूज इनकी लाइफ में एंटर करे, गुड न्यूज इनकी लाइफ में एंटर करे खुदावन। चारों दिशाओं से इनके रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। हर काम जो इनका नहीं बनता है वो बन जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके रुके काम बन जाए, इनके रुके काम बन जाए, यीशु नाम से बन जाए, यीशु नाम से ये हील हो जाए, यीशु नाम से ये फ्रूटफुल हो जाए, यीशु नाम से ये ब्लेस हो जाए, ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन। तेरा जिंदा लहू इन्हें ब्लेस करे, तेरा जिंदा लहू इन्हें हील करे खुदावन। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह आप सबका चरवाहा है और खुदावन खुदा आपका चरवाहा है। वो आपकी हर घटी को महिमा सहित आपकी लाइफ से वो निकाल कर बाहर करने वाला और आपकी हर घटी को वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की महिमा के लिए जब आप मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है। आज के बाद जब भी कुछ मांगे तो प्रभु की महिमा के लिए मांगे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भली के लिए मत मांगे। खुदावन आपको देख रहा है, खुदावन आपको जांचता है, खुदावन आपको परखता है। हर संघर्ष में, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर बीमारी में, हर लानतों में भी, हर एक कंगाली में भी, हर एक कर्ज में भी आप खुदावन की ओर देखें। खुदावन आपकी हर चिंता को दूर करने वाला परमेश्वर आपकी आज हर चिंता को दूर कर रहा है। परमेश्वर आपको छूता, आपको ब्लेस करता है। पवित्र आत्मा इन्हें आशीषित करे, इन्हें हील करे, इन्हें ऊंचा करे, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें एक प्रचारक बनाए खुदावन। इन्हें तेरे नाम इस्तेमाल करे परमेश्वर। इन्हें खुदावन अपने वरदानों से भर, हीलिंग के मसा से भर खुदावन।
प्रार्थना के मसा से भर परमेश्वर, रोजा रखने की सामर्थ से भर खुदावन इन्हें मेरे परमेश्वर, तेरे वचनों में चलने की सामर्थ से इन्हें भर दे मेरे खुदावन खुदा। ये खुदावन हर समय खुदावन तुझे याद करने वाले ठहरे, तेरे नाम में रोजा प्रार्थना दुआ करने वाले ठहरे, और तेरे नाम में बाइबल को पढ़ने वाले ठहरे, तेरे वचन को आगे लेकर जाने वाले ठहरे खुदावन। जो तुझ में होकर भी तुझसे पीछे हो गए खुदावन, मैं प्रार्थना करती खुदावन की वो पीछे ना हटे खुदावन। वो ये नहीं जानते कि वो किस परमेश्वर को मानते हैं, जो तेरा मजाक और ठट्ठा उड़ाते हैं खुदावन। वो ये नहीं जानते कि वो किस परमेश्वर को मानते हैं खुदावन खुदा। इन्हें आत्मिक बुद्धि दे, इनके आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर। तेरा वचन खुदावन ये खाने पाए, ये तेरा वचन खुदावन लेने पाए, तेरा अनंत जीवन, तेरा जीवन ये लेने पाए खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। एक एक जन को तेरे पाक लोगों में कवर करती हूँ, के बिजनेस ब्लेस हो, के फाइनेंस ब्लेस हो, के बैंक बैलेंस ब्लेस हो, के रसोइया ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो, के हस्बैंड वाइफ ब्लेस हो, डिवाइन लाइफ पार्टनर इन्हें मिले, डिवाइन सोर्सेज इनके जीवन में अवेलेबल हो, गवर्नमेंट जॉब इन्हें मिले, इनके एग्जाम्स ब्लेस हो यीशु के नाम में, एग्जाम्स क्लियर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आगे जाए, आगे बढ़े और तरक्की करे, तेरे सामर्थ्य नाम में बढ़ते जाए खुदावन जी। एक एक जन को तेरे लहू में कवर करती खुदावन, स्वर्गीय तौर पर खुदावन की तमाम जरूरतें पूरी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके तमाम बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका बोया गया पैसा, इनका बोया गया समय यीशु नाम में फलवंत होने पाए खुदावन, ये ब्लेस होने पाए, ये फ्रूटफुल होने पाए, ये आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपका धन्यवाद करती, मांगती यीशु नाम से इस प्रार्थना, आमीन आमीन आमीन। आपका धन्यवाद परमेश्वर। एक एक जन को छुआ ब्लेस किया प्रभु, आपका धन्यवाद। जितनी गवाहियां बनाई आपका धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन। ये तेरे नाम में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे खुदावन, तेरे वचन पे चलते जाए खुदावन। ऐसी प्रार्थना है मेरी खुदावन सबके लिए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ, मांगती यीशु नाम से इस प्रार्थना को। हमें प्रभु आप सबके साथ हो, खुदावन आपको आशीषित करे, खुदावन आपको ब्लेस करे, खुदावन आपको और ज्यादा बढ़ाए, और ज्यादा ब्लेस करे, और ज्यादा खुदावन के कामों में आप बढ़ते जाए। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत ग्रेस के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए। मिलते हैं कल के मन्ना में, रोज की रोटी में। रोज के वचन को जब आप सीखते हैं, समझते हैं, तो आप बढ़ते हैं परमेश्वर में। सो खुदावन में आप बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, और परमेश्वर में विश्वास की लड़ाई में चलते जाए। शैतान से लड़े, किसी इंसान से नहीं। आपकी लड़ाई जो है वो शैतान के साथ है, तो शैतान के साथ लड़ते रहे, उसको खत्म करें। वो झूठा है, वो फरेबी है और कुछ भी नहीं है। उसे अपने पैरों के नीचे कुचलने की खुदावन ने सामर्थ्य दी है। सो आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मिलते हैं कल की मीटिंग में। आप सबको मैं आशीषित करती हूँ। सभी को मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।